मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागेला न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। घर में घुसकर महिला के साथ अश्लील हरकत, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने वाला गिरफ्तार। बिना सत्यापन किराएदार रखने पर 5,000 रुपए की हुई चालानी कार्रवाई। ट्रैफिक वॉलंटियर्स ने यातायात व्यवस्था बनाने के लिए जनमानस को किया जागरूक। नगर निगम के लापरवाह कर्मचारियों को बर्खास्त करने की हुई तैयारी। स्टाम्प मांगने वाले मन्नू गोस्वामी के खिलाफ शिकायत लेकर सैकड़ों लोग पहुंचे कोतवाली। बंद पड़ी पेपर मिल में चोरी कर रहे बदमाशों ने की पुलिस पर फायरिंग, हथियार समेत 5 गिरफ्तार। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाएगा ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह। जगह जगह हरियाणा में धार्मिक यात्रा पर पथराव और फायरिंग की घटना का हो रहा विरोध। सड़क किनारे मिला युवक का शव, अभी तक नहीं हो पाई शिनाख्त। अब खबरें विस्तार से। उधम सिंह नगर जिले की पुलभट्टा थाना पुलिस की टीम ने चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे 5 बदमाशों को अवैध हथियारों एवं लाखों के माल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, थाना अंतर्गत सितारगंज रोड पर करीब 8 वर्ष से बंद पड़ी फैक्ट्री में सुरक्षा कर्मी की मिलीभगत से लाखों रुपए का सरिया चोरी किया जा रहा था। फैक्ट्री में चोरी की सूचना पर थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जिस पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। वहीं पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग शुरू कर दी एवं थाना अध्यक्ष कमलेश भट्ट के नेतृत्व में 5 बदमाशों को दबोच लिया। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। तो हमारा टीम के दावा बोलते ही तो उन्होंने फायर करना शुरू कर दिया कुछ असलों से। तो वी वर टेकन अबैक, हमको बाहर आना पड़ा, पहले बाहर आना पड़ा, फिर और अतिरिक्त फोर्स बुला के थाने में, चीता में सभी को बुला के, सबको बुला के फिर असला जो है हम भी चलाना पड़ा, मजबूर कर दिया गया। मतलब फायरिंग रुकी नहीं क्योंकि वो लॉक हो गए। फैक्ट्री के अंदर थे और गेट के बाहर तो हम थे, मेन गेट के बाहर, और एक ही था गेट। तो कुल मिला के हमें फायरिंग करना पड़ा फैक्ट्री के परिसर में, और फायरिंग से हम उनको डाउन करके हमें जाके बल प्रयोग करके बलपूर्वक हम उनको गिरफ्तार करना पड़ा। इतनी ज़रूरत या इतनी एक तरीके से डेयरिंग तरीके से इन्होंने पुलिस पे फायरिंग किया, तब जाके हमने मतलब उनको फायरिंग के बाद, हमारे पुलिसिंग फायरिंग के बाद जब सब डाउन करा तो मामला बहुत बड़ी था जो उजागर में आया। मामला ये पड़ता है कि ये 10 एकड़ के एक कैंपस में एक पेपर फैक्ट्री है जो एनजीटी माननीय सुप्रीम कोर्ट के बराबर का ये वो रहता है, कोर्ट है वो, मतलब एनजीटी ट्राइब्यूनल है, उसके द्वारा एक सीज किया गया था इस फैक्ट्री को और जब्त करा गया था एनजीटी के ऑर्डर पर। और उसके बाद 2019 में पीएनबी ने, क्योंकि ये मालिक का 40 करोड़ का उधार चल रहा था, पीएनबी ने इसको जब्त करके इसको एज इट इज हालत में रखवाया था। तो वहाँ उस जब्त पड़ी हुई फैक्ट्री जो पीएनबी के अंदर गिरवी है, उस फैक्ट्री में ये जो मालिक है अजय अग्रवाल कोई और नहीं है, आप सभी जानते हैं, चिराग अग्रवाल का फादर है, जो फेमस और बदमाश और खौफनाक सूदखोर है, वो रुद्रपुर का, उसका फादर है। वो क्या कर रहे थे पिछले कई दिन से, जो सिक्योरिटी गार्ड के साथ मिली भगत से सिक्योरिटी गार्ड और दोनों मिलकर, इनको खुद ही पता था अपनी फैक्ट्री में कितना लोहा है, कितना बड़ा है, क्या है, सारे कॉस्टली मशीनें कौन सा है, बाहर से बदमाश और स्क्रैप वेंडर्स को बुला के धीरे धीरे ये फैक्ट्री को खुर्द-बुर्द कर रहे थे। तो ये सूचना जब हमको पड़ी कल, जो ये बड़ी कार्रवाई उजागर में हुई, पूछताछ में अभी तक के चौकीदार का ये कहना है कि लगभग 100 ट्रक गायब हो चुका है। तो एक ट्रक में कम से कम 10 टन माल रहता है। 40 रुपए के हिसाब से अगर हमने कैलकुलेट भी किया तो भी 4 करोड़ रुपए का माल ऑलरेडी गायब हो चुका है। और इस सिक्योरिटी गार्ड का ये कहना है कि मालिक पूरा बताता था, मालिक खुद बताता था कि ये आएगा, और ये पूरी मिलीभगत से सिक्योरिटी गार्ड वहाँ रह के उनको गार्डिंग करके, उसको गार्ड करना था फैक्ट्री को, लेकिन वो गार्ड करता था वो बदमाशों को, ठीक है ना। तो इस प्रकार खुर्द-बुर्द कराता था। तो कल ये बहुत बड़ी ये जो नेक्सस है उजागर में आई है, बाहर आई है, सामने आई है। इस बेहतरीन कार्रवाई के लिए पुलभट्टा पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं। ऐसी पुलिसिंग करना चाहिए, और विशेष रूप से एसआई कमलेश भट्ट, पंकज हमारा चौकी इंचार्ज, और कांस्टेबल भिष्ट हमारा, और हमारा सीओ ओम प्रकाश, मनोज कत्याल बहुत बेहतरीन टीम लीडिंग कर रहे हैं। इस प्रकार की कार्रवाई से जनता में एक मैसेज भी अच्छा जाता है, दूसरा ऐसी घोटाले भी उजागर होता है। कितने लोग कितने थे सर? कुल 5 गिरफ्तार हुए, उसमें एक चौकीदार और 4 बाहर से आए हुए बदमाश। वो कहने को तो स्क्रैप डीलर है, लेकिन उनके पास वेपन्स भी था, फायरिंग भी करा पुलिस पे। हैरतन बात है, बहुत ही हैरतन बात है। 4 बदमाश और इंक्लूडिंग ये 5 सिक्योरिटी गार्ड को मिला के 5 लोग हैं, और अभी 2 लोग वांटेड भी चल रहे हैं, उनका भी हम तत्काल जो है गिरफ्तारी करेंगे। कोई प्रोत्साहन राशि और कुछ हथियार? 2,500 रुपये का कैश रिवार्ड है, 2 तमंचा बरामद हुआ है, 3 मोटरसाइकिलें, बड़ी ट्रक आप बगल में देख पा रहे हो, 3 बड़ी सिलेंडर, गैस कटर, वेल्डिंग से सामान, जिससे कटिंग का सामान जो कटते हैं, भारी भरकम इंडस्ट्री चला रहे थे वहाँ पे।
अश्लील हरकत, मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को दन्या पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें 31 जुलाई को दन्या निवासी एक महिला ने थाने में तहरीर दी कि उसके घर में अकेले रहने के दौरान पड़ोसी गोदन सिंह घर में घुस आया और अश्लील व्यवहार करने लगा। इतना ही नहीं, विरोध करने पर उसके द्वारा महिला के साथ डंडे से मारपीट कर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। एसएसपी अल्मोड़ा द्वारा जनपद में सुदृढ़ कानून व्यवस्था एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु समस्त थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत वृहद स्तर पर अभियान चलाकर 100% सत्यापन कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसीके तहत बेघाट पुलिस ने बिना पुलिस सत्यापन किराएदार रखने पर एक मकान मालिक पर 8,000 रुपए की चालानी कार्रवाई की। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। उत्तराखंड पुलिस द्वारा प्रदेश में सुदृढ़ यातायात व्यवस्था हेतु जनपद में ट्रैफिक वॉलंटियर्स नियुक्त किए गए हैं, जिनको पुलिस मुख्यालय से ड्रेस किट व यातायात नियमों का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसके चलते ट्रैफिक वॉलंटियर्स ने यातायात व्यवस्था में सहयोग के साथ ट्रैफिक नियमों से जनमानस को भी जागरूक किया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। हल्द्वानी नगर निगम की सफाई व्यवस्था को लेकर अब मुख्य नगर आयुक्त एक्शन मोड में आ गए हैं। सफाई के नाम पर वार्ड से गायब रहने और काम न करने जैसी शिकायतें मिलने के बाद मुख्य नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं, जिसमें अब ऐसे लापरवाह कर्मचारियों के निलंबन के साथ सीधे बर्खास्त करने की कार्रवाई होगी। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। स्पष्ट करना चाहता हूं कि हाल के दिनों में जो विवाद आए हैं वो इस सफाई नायक और कर्मचारियों के मध्य काम की अवधि, काम न करने, काम सही तरीके से न करने, काम पर समय से न आने को लेकर के उत्पन्न हुए हैं। कहीं कहीं कर्मचारियों ने नायकों पर आरोप लगाए हैं, कहीं कहीं नायकों का कहना है कि कर्मचारी सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, कार्रवाई करने पर आरोप लगाते हैं। मैं दोनों पक्षों को निष्पक्ष जांच कराना चाहता हूँ, इसलिए मैंने नगर स्वास्थ्य अधिकारी को गोपनीय जांच करने के लिए कहा है। मेरे लिए दोनों महत्वपूर्ण हैं और दोनों के हितों का संरक्षण करना मेरी जिम्मेदारी है और दोनों से काम लेना मेरी जिम्मेदारी है। आज मैंने एक दो नायक हमारे पास आए थे किसी विषयों को लेकर के, उनसे सामान्य चर्चा हुई मेरी, तो मैंने उनसे सामान्य जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि उनके वार्ड में रास्तों की लंबाई कुल कितनी है, नालियों की लंबाई कितनी है, परिवारों की संख्या कितनी है, तो सामान्य सी जानकारी भी उनके फिंगर टिप पे नहीं थी। ऐसे मुझे लगता है कि नायक हमारे अपने क्षेत्र का डोर टू डोर सर्वे नहीं कर रहे हैं, उनके पास वार्ड की पूरी जानकारी नहीं है और उनके स्वच्छता को लेकर उनके वार्ड में क्या समस्याएं हैं, समस्याएं क्यों हो रही हैं, उसका समाधान कैसे हो सकता है, इसकी भी संबंधित उनके पास बहुत अच्छी जानकारी नहीं है। कुछ लोगों के पास अच्छी जानकारी है, कुछ लोगों से मेरी बात हुई थी, उन्होंने अच्छी जानकारी दी और बताया कि साहब हम अगले 1 हफ्ते के अंदर आपको और अच्छी जानकारी देंगे और अच्छा फीडबैक देंगे। स्पष्ट है कि अगर हमारे कर्मचारियों को अपने क्षेत्र की जानकारी नहीं है, समस्याओं की जानकारी नहीं है, उनका काम अच्छा नहीं है, तो क्षेत्र में विवाद होते हैं। विवाद का समाधान करना ही मेरी जिम्मेदारी है, सभी कर्मचारियों के हितों का संरक्षण करना जिम्मेदारी है, लेकिन वार्ड में मानक के अनुरूप काम लेना भी मेरी जिम्मेदारी है। इन सभी विषयों को ध्यान रखते हुए मैं पुनः स्पष्ट करना चाहता हूं कि लापरवाह कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा और जो अच्छा काम करते हैं उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। दमोह जवाहर ज्योति चौपुला में इन दिनों मन्नू गोस्वामी नामक शख्स का खौफ चल रहा है। दर्जनों लोगों का आरोप है कि यह शख्स जबरदस्ती अतिक्रमण, कब्जा आदि के नाम पर लोगों के घर आ धमकता है और उनसे कागज दिखाने और स्टैम्प पेपर आदि दिखाने को कहता है। लोगों का कहना है कि इतना ही नहीं, यह शख्स अधिकारियों को मौके पर लेकर आता है और जेसीबी चलवाकर मकान जमींदोज करवाने की धमकी देता है। वहीं ताजुब की बात यह है कि आखिर मन्नू गोस्वामी के अधिकारियों के बीच इतनी बात क्यों है और क्यों इसके कहने मात्र से अधिकारी जांच करने मैदान पर उतरते हैं। लोगों का कहना है कि मन्नू गोस्वामी को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और वह एक बड़े नेता का खास है, जिसके चलते वह क्षेत्र में अपनी धाक जमाना चाहता है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मैं मिथिलेश देवी, ठीक, मैं सिलाई करती हूँ, अपने बच्चों का गरीब होकर पेट पालती हूँ। मन्नू गोस्वामी आए दिन आता है और कभी स्टैम्प मांगता है, कभी कहता है ये तुमने झोपड़ी बना रखी है, मैंने भीख मांग मांग कर उसको मुझे रहना भारी कर रखा है उसने। कभी कुछ, कभी कहना मैं जंगलात वालों को लेकर आता, कभी डीएम को लेके आता है और मेरे को बच्चों पालने में भारी कर रखे हैं। आज दिन हमारे वार्ड नंबर 37 में अतिक्रमण का मामला लेके मन्नू गोस्वामी कभी पटवारी जी को लेके, कभी किसी अधिकारी को लेके वहाँ डराने का माहौल बना रखा है।
जिनके घर नाले किनारे अवैध रूप से हैं उनकी जांच करी जाए, उस हिसाब से गरीबों को राहत दी जाए। सारे वहाँ डर का माहौल बना हुआ है। इससे पहले कोई गरीब आत्महत्या करे उससे पहले शासन प्रशासन वहाँ अपनी जाके खुद सर्वे करे और देखे किसके साथ में अन्याय हो रहा है, कौन न्याय कर रहा है। मन्नू गोस्वामी जाते हैं, वीडियो करते हैं और वो दूसरे 2-3 जो पुलिस वाले तो है ही नहीं, वो पुलिस वाले भैंस में लेके जाते हैं और वो वीडियो बना के लाते हैं। हम लोग झोपड़ी में रहते हैं, हमारे आदमी बच्चा तो घर में नहीं रहते, सब काम करने वाले हैं। तो कोई कैसी भी रह रहा है, कोई कैसी भी रह रहा है, मगर मन्नू गोस्वामी कोई फर्क ही नहीं पड़ते। वो अपने काम करके और वो उल्टा सीधा बोल के भाग जाते, रुकता भी नहीं है वहाँ पे। और स्टम्प भी मांगते, जो स्टम्प दो, स्टम्प दो, स्टम्प दो। यह हमारे गांव में मन्नू गोस्वामी ने बहुत आतंक मचा रखा है। इसने बहुत पब्लिक को परेशान कर रखा है और यहाँ ये सारे लोगों के घर तोड़वा रहा है, जेसीबी मंगवाया और कल घर घर जाके स्टाम्प मांग रहा है और लोगों के घर में बदतमीजी कर रहा है। तो क्या आश्वासन मिला आपको यहाँ पे? यहाँ पे क्या आश्वासन मिला, इन लोगों ने कहा है कि अभी तुम आगे फॉरेस्ट को करो और मेयर साहब से कहो, कह रहे हैं। हमने कहा ठीक है, हम मेयर साहब से कहेंगे। मेयर साहब ने तो कल रुकवाया, नहीं तो जेसीबी सारे घर को तोड़ देते। अंतर्राष्ट्रीय ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच मनाया जाता है। इसके तहत राजधानी देहरादून के निजी चिकित्सालयों में ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी देशवासियों को स्तनपान दिवस की शुभकामनाएं दी। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। वैसे सबसे पहले तो मैं विश्व स्तनपान सप्ताह की पूरे देशवासियों को सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगी। और ये बहुत ही जरूरी है लोगों को जागरूक करना, खासकर आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है। जिस तरह से हमारे बच्चे जो भी नवजात शिशु समय पर जिनका जन्म होता है, उनके लिए माँ का दूध बहुत ही जरूरी है, ताकि वो हष्ट पुष्ट रहे, हमारी पीढ़ियां पुष्ट रहेंगी तो ये समाज मैं समझती हूँ कि स्वस्थ रहेगा, देश स्वस्थ रहेगा। और जो है अधिकतर यहाँ पे अधिकतर संस्थाओं के द्वारा, हॉस्पिटल्स के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। और इसी के साथ में आज कनिष्क हॉस्पिटल के द्वारा भी यहाँ पे डॉक्टर हमारे जो डायरेक्टर हैं मुकेश कुमार गुप्ता जी और डॉक्टर रितु गुप्ता जी के द्वारा भी यहाँ पे ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आप सभी जो है जनता, हमारी महिलाओं को, युवाओं को, सभी को जागरूक करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिनके द्वारा कनिष्क फाउंडेशन के द्वारा समय समय पर सामाजिक जो है कार्य भी किए जा रहे हैं। और ये पूरे विश्व में आज WHO की रिपोर्ट के आधार पे अधिकतर 10 में से 7 बच्चे जो कि अपनी माँ का दूध से जो है वंचित रह जाते हैं, तो ये बहुत ही आज के समय में जरूरी हो गया है। तो मैं समझती हूँ कि सभी लोग अपने बच्चे को हष्ट पुष्ट रखेंगे, उसको जो है अपना दूध पिलाएंगे और बाजार के डब्बे वाले दूध पर ही निर्भर नहीं रहेंगे और अपने बच्चे को स्वस्थ रहेंगे तो समाज भी स्वस्थ होगा और देश भी स्वस्थ होगा। हरियाणा की नूह हिंसा की आग देश भर में फैलती दिखाई दे रही है, जिसके चलते धार्मिक यात्रा पर पथराव और फायरिंग करने वाले लोगों के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग के प्रांत मंत्री यशपाल राजहंस के नेतृत्व में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भगत सिंह चौक पर एकत्र हुए, जहां उन्होंने ऐसी मानसिकता वाले लोगों का पुतला फूंक कर जमकर नारेबाजी की। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। संपूर्ण देश भर में विभिन्न प्रारूपों में कार्यक्रम तय हुए हैं। उसके अंतर्गत 2 अगस्त को संगठनात्मक जिला काशीपुर के प्रखंड बादशाही पुतला दहन का कार्यक्रम सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने इकट्ठे किया है और ये एक प्रदर्शन है, एक चेतावनी है हरियाणा के भीतर उस सरकार के विरोध में जिसकी आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो और LIU के लोगों को एक खबर तक नहीं थी कि 200-250 जिहादी आतंकवादी मानसिकता के लोग, जिससे यात्रा की परमिशन हुई है लिखित रूप में, उसको आपकी तरफ से आंतरिक रूप से क्या सुरक्षा थी? जो लोग हाथ लगाए बैठे थे उनके विरोध में आपका उस षड्यंत्र को खंडित करने की तरफ से आपकी क्या योजना थी? कहीं ना कहीं पंगु बनकर जो विपरीत विचारधारा की सरकार है, जिन्होंने इस देश के भीतर बार बार हिंदू संस्कृति को भेद बनाने का काम किया है, उसके सामने नतमस्तक है सरकारी तंत्र भी। उनको कहीं ना कहीं ध्यान करना चाहिए। जम्मू कश्मीर 19 जनवरी 1990 में जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, केरला में क्या हुआ और देश के विभिन्न
क्षेत्रों में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद पर देश का ही नहीं विदेश में रहने वाला प्रवासी भारतीय भी विश्वास जताता है। वो इस विश्वास ना टूटे और जो शोभा यात्रा जलाभिषेक यात्रा निकली थी और उस पर घात लगाकर लगभग 15,000 यात्राओं में छोटे बच्चे, माताएं, बहनें, नौजवान, बूढ़े बुजुर्ग सब लोग थे, उन पर घात लगाकर फायरिंग की गई, उनकी बसों में आगजनी की गई और पुलिस के ऊपर भी पथराव हुआ। ये कहीं ना कहीं संविधान के विरोध में एक बड़ा षड्यंत्र दिखाई दे रहा है। इस देश की मर्यादा, इस देश की संस्कृति को बचाने के लिए पूरे देश के भीतर हिंदू युवाओं का आह्वान हुआ है। आज ये आह्वान प्रदर्शन में दिखाई दे रहा है और आवश्यकता पड़ी तो हरियाणा के मेवात में पैर रखने को जगह नहीं होगी, भगवान लेकर हाथ में बदलने का कार्यकर्ता वहां पर तैनात मिलेगा। उनकी चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में देवर पर नमकीन। हल्द्वानी में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल द्वारा हरियाणा के मेवात में शिव पूजन के लिए गए तीर्थ यात्रियों के साथ पथराव आगजनी की घटना के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता मौजूद रहे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कालाडूंगी जेल रोड चौराहे पर हनुमान चालीसा का जाप भी किया एवं मेवात घटना में शामिल आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। के नूह में जो इस्लामिक जिहादियों द्वारा 500 की भीड़ में आके जो हमारे हिंदुओं की जो शोभा यात्रा निकल रही थी उसमें पथराव किए गए, तलवार से हमले किए गए और वहां आगजनी की गई। उसके विरोध में आज बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश में देशव्यापी प्रदर्शन किया है और इसी नियमित आज हम हल्द्वानी में भी हमने अपने विश्व हिंदू परिषद कार्यालय पे सारे बजरंगी एकत्रित होकर आज जेल रोड चौराहे पे हम इस्लामिक जिहाद का पुतला दहन करेंगे और इन जिहादियों को ये बता देना चाहेंगे कि इस तरीके की वारदात अगर इनने दोबारा करने का प्रयास किया तो इनको पूरे देश में बजरंग दल मुंह तोड़ जवाब देगा। और इन जिहादियों पे हम भारत सरकार से भी निवेदन करते हैं, इन जिहादियों को चुन कर इन पर रासुका लगाई जाए, देशद्रोह का मुकदमा करा जाए ताकि भविष्य में यह जिहादी ऐसा कृत्य करने से पहले घबराएं और सोचें। और इसलिए हमने आज ये विरोध प्रदर्शन किया है। अपने 31 तारीख को हरियाणा के नूह में एक विश्व हिंदू परिषद का ब्रज यात्रा थी जिसमें अपने प्रतिवर्ष कई वर्षों से अच्छी संख्या में 20 से 25 हज़ार लोग आकर वहां पर जलाभिषेक का कार्यक्रम रहता है और उस नाते इस वर्ष भी 31 तारीख को वहां पर जलाभिषेक का कार्यक्रम था जिसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री अपने सुरेंद्र जैन भी उपस्थित थे। तो उस कार्यक्रम को जब जलाभिषेक का कार्यक्रम था लगभग 1:30 बजे का समय था तो उसी समय ठीक जिहादियों ने प्लानिंग करके उस मंदिर के अंदर गोलियों से और मोटार दागकर और पत्थरबाजी कर हमारे इस शोभा यात्रा को जो अपनी यात्रा वहाँ पर जलाभिषेक का कार्यक्रम था उसको खंडित करने का और अपने हिंदुओं में भय माहौल बनाने का कार्यक्रम किया और जिसमें उसमें 2 होमगार्ड सहित अपने 5 लोग उसमें शहीद हुए हैं। तो उसके विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद ने बजरंग दल ने पूरे देश के अंदर में 2 अगस्त को आंदोलन बुलाया है और इस इस्लामिक जिहाद को जो हमारे धर्म के प्रति हमेशा विरुद्ध कार्य करते रहा है तो उस नाते इनको चुनौती देने का काम भी किया है। तो इस जिले हल्द्वानी में आज कार्यक्रम रहा है और इस माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि इस हल्द्वानी के अंदर जितना भी हिंदू समाज है उसको विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से निर्भय रहने की जरूरत है। अगर समाज में कभी भी हिंदू समाज के ऊपर इस तरह से कभी आघात हुआ या बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर कोई हमला हुआ तो उसका हम ईंट से उसका पत्थर का पत्थर जवाब देंगे। उधम सिंह नगर के पुलभट्टा क्षेत्र में सड़क किनारे एक शव मिलने से हड़कंप मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना पुलिस के मुताबिक कल देर रात किचा सितारगंज NH 74 किनारे एक शव पड़ा होने की सूचना मिली थी जिस पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए शनाख्त के प्रयास किए लेकिन मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। आपको बता दें मृतक की हत्या गला रेतकर की गई है जिसकी उम्र लगभग 25 से 30 साल बताई जा रही है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये थाना पुलभट्टा क्षेत्र में एक अज्ञात शव की सूचना हम लोगों को मिली थी कल अर्धरात्रि में। तो अज्ञात शव को पुलिस ने वहां पर मौके पर जाकर के एविडेंस कलेक्शन किया है और साथ में पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। और फिलहाल जो है मामला इसमें हत्या का लग रहा है और इसमें हम हर पहलू से इसकी जाँच कर रहे हैं और इसमें जो है शीघ्र ही अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। अपील करना चाहते हैं कि यदि इनकी कोई शिनाख्त कर पा रहे हैं, अगर किसी इनके बारे में कोई सूचना हो कि कहाँ के रहने वाले हैं और कौन है तो कृपया तत्काल नज़दीकी पुलिस स्टेशन में सूचित करें।
फिलहाल के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागेला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।